नमस्कार किसान साथियों। गर्मी के मौसम में कम समय और कम रुपए में मक्का की सफल और बम्पर खेती कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा और बात करने वाले हैं कि गर्मी में मक्का की बुआई कब से लेकर कब तक करनी चाहिए, बुआई के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है और खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें, बुआई के लिए कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए और किस विधि से बुआई करनी चाहिए, मक्के में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना चाहिए, मक्का की फसल में पहली सिंचाई कब और कैसे करना चाहिए और सिंचाई के दौरान कौन सा खाद डालना चाहिए। मक्के की फसल पर अगर किसान भाई आप भुट्टे के तौर पर मार्केट में बेचने के लिए कर रहे हैं तो फसल कितने दिन में तैयार हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग अपनी मक्का की फसल खेत में ही सुखाकर दाने के तौर पर बेचना चाहते हैं तो फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है। किसान साथियों, आपकी इन सभी सवालों का उत्तर को आज हम इस वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। तो किसान साथियों, अगर हम गर्मी में मक्का की बुआई की बात करें तो आप लोग पूरे गर्मी के सीजन भर कभी भी मक्का की बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई करने का जो सही और परफेक्ट समय होता है वो फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक एकदम उचित माना जाता है। वहीं मक्का की बुआई के लिए अगर हम उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में मक्का की बुआई करके मक्का की सफल खेती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वह बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है। वहीं जिस खेत की मिट्टी में जल निकास की उचित व्यवस्था हो, जिसमें पानी का जमाव न हो और खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो, ऐसा खेत में मक्का की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार व खाद प्रबंधन की बात करें तो अगर आपके पास गोबर की अच्छे से सड़ी गली हुई खाद है तो प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में आपको फैला देना है और उसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर देनी है। फिर उसके बाद आपको अपने खेत की जो है सिंचाई कर देनी है। जब मिट्टी की जुताई करने लायक हो जाए तो आप लोग को रोटावेटर की सहायता से खेत की मिट्टी को जो है समतल बना लेना है और लास्ट जुताई करने से पहले आपको प्रति एकड़ 60 से लेकर 70 किलोग्राम डीएपी फर्टिलाइज़र को अपने खेत में बिखेरना है। उसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताई करके समतल कर लेना है। अगर किसान भाई आप इस खाद का प्रबंधन तैयारी के समय करते हैं तो जो मक्का का बीज है उसका जर्मिनेशन जमाव अच्छा होगा, अंकुरण स्वस्थ होगा, जिसमें आने वाले दिनों में आपकी मक्का की फसल में बहुत ही अच्छा तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब बात मक्के की बुआई के लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान साथियों, आप अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों के मुकाबले हाइब्रिड किस्में ज़्यादा प्रोडक्टिव और अच्छी होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्या है वो भी कम देखने को मिलती है। तो जब भी आप लोग वैरायटी का चुनाव करने जाए तो आप लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ऐसी वैरायटी का चुनाव करिए जिसमें रोग इंसेक्ट बीमारियां कम आती हों। दूसरी, ऐसी वैरायटी का चुनाव करिए जो कम समय में तैयार हो जाती हो, जिसका कम समय में तैयार हो जाता हो। तीसरा, ऐसी वैरायटी का चुनाव करिए जिसके पौधों की हाइट ज़्यादा न होती हो, जिसमें फसल गिरने की संभावना कम देखने को मिलती हो। साथियों, तो ये बात हो गई वैरायटी के चुनाव की। अब बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। अगर हम मक्का की बुआई के विधि की बात करें तो देखिए किसान साथियों, इसके लिए आप लोग लाइन विधि से बुआई करें। इस विधि में मक्का की बुआई करते समय लाइन से लाइन और पौधों से पौधों की दूरी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है या दूरी है वो कम से कम 20 सेंटीमीटर पर रखें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यह दूरी हम मेंटेन करें, इससे कम और ज़्यादा रख सकते हैं,
लेकिन इतना दूरी इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग मक्का की बुआई करते हैं तो आपने भी अपने खेत में देखा होगा कि जब मक्का की खेती करते हैं तो चारों दिशाओं की जो मेड़ के अंतिम सिरे पर मक्के का जो प्लांट होता है वह मोटा और तगड़ा होता है और उसकी जो बालियां होती हैं वो भी तगड़ी लगती हैं। लेकिन उसी खेत में जब हम बीच में जाते हैं तो वहाँ पर जो मक्के का पौधा है वो पतला देखने को मिलता है और बालियां भी पतली लगती हैं, बालियां उतनी दमदार नहीं लगती। तो इसलिए आप लोगों को मक्का की खेती करते समय पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिससे पौधों में सूर्य का प्रकाश और हवा का उचित उपयोग हो सके, जिससे पौधों का अच्छी से ग्रोथ हो सके और बालियां लंबी और तगड़ी देखने को मिले। इसके लिए आपको मक्का की बुआई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम दूरी सही रखें। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण अगर आप लोग शुरुआती दिनों में करते हैं तो मक्का की फसल में अनावश्यक जो हमें निराई गुड़ाई के माध्यम से जो खर्चा लगता है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मक्का की बुआई करने के बाद यानी 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर पेंडामिथलिन को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको अपने खेतों में स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से जो मक्का की फसल में शुरुआती दिनों में खरपतवार उगते हैं वो बिल्कुल भी नहीं उगेंगे और आपकी मक्का की फसल में जो शुरुआती दिनों में निराई गुड़ाई का रुपया खर्च होता है उससे आप बच सकते हैं। जैसे आप लोग अपनी मक्का की फसल में कम लागत लगाकर भी आने वाले समय में अच्छा पैदावार ले सकते हैं। ध्यान रहे यह कार्य मक्के के अंकुरण के पहले ही हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम मक्का की फसल में पहली सिंचाई की बात करें तो देखिए किसान भाइयों, जब आप मक्का की बुआई करने जाएं तो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में नमी है तो ये मान के चलिए आपकी मक्का की पहली सिंचाई जो है वह 25 से लेकर 30 दिन की अवस्था में करनी होगी। अगर आपकी फसल में बुआई करते समय कम नमी थी या फिर बहुत जल्दी सूख जा रहा है आपका खेत, तो ऐसी स्थिति में 15 से 20 दिन में जो पौधे छोटे होते हैं वो सूखने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है आप मक्का की फसल में आपको जल्दी ही हल्की सिंचाई करना पड़ सकता है। अब बात आती है कि मक्का की फसल में पहली सिंचाई के दौरान कौन सी खाद का प्रयोग करें। तो इसके लिए देखिए किसान साथियों, अगर आप अपनी मक्का की फसल में सिंचाई करने के जस्ट पहले ही खाद का प्रयोग करने के सोच रहे हैं तो इसके लिए आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को अपनी मक्का की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप मक्का की सिंचाई पहले करेंगे बाद में खाद का प्रबंधन करेंगे तो इसके लिए आप यूरिया के साथ जिंक का उपयोग कर सकते हैं। जिंक बहुत ही डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी आप तरह तरह के खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का उपयोग मक्का की फसल की स्थिति को देखते हुए करना चाहिए, अन्यथा बेवजह ही अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप ज़्यादा खाद ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे तो उसका ज़्यादा बजट आएगा, लेकिन उससे मक्का की फसल में कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इन खादों का इस्तेमाल कम ही करें तो अच्छा है। आप अपनी स्थिति और कंडीशन को देखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा खाद डाल सकते हैं और अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो अन्य खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फसल के तैयार होने की बात करें तो मक्का के भुट्टे अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 70 से 90 दिन की अवस्था में जो भुट्टे तैयार हो जाते हैं और इस समय प्रति एकड़ जो उत्पादन है वह कम से कम 35 से 40 कुंटल तक देखने तक मिल जाता है और जो भुट्टे का मंडी भाव है वह 25 से लेकर 30 रुपये प्रति किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भुट्टे के रूप में मक्का की खेती करते हैं तो आप सूखे दाने की अपेक्षा हरे भुट्टे के तौर पर बहुत ही अच्छा खासा पैसा रुपया कमा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये अगर भुट्टे की अच्छी तरह से मार्केटिंग और सेलिंग नहीं हो पाती तो आप इससे घाटा भी सह सकते हैं।
अगर भुट्टे के सूखे दाने की बात करें तो यह अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 110 दिन से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से जो है 20 से 25 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों, ये रही गर्मी के मौसम में कम समय और कम रुपए में मक्का की सफल खेती। आशा करते हैं जानकारी आपके काम की होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।